अव्यक्त बाप दादा 24 जनवरी 1978 बाप दादा के महावाक्य है। इस वाणी को अंत तक पढ़ना। इस वाणी में बाबा ने वायदा किया था कि बाबा मधुबन में ही आते हैं, बाबा का वायदा है। तो फिर बाबा ने वायदा किया कि मधुबन में ही आते हैं। फिर बाबा ओम मंडली में कैसे आ रहे हैं, आओ सुनते हैं बाबा के महावाक्य। जैसे मधुबन में मेला है, वैसे अंत में आत्माओं का मेला भी होने वाला है। मधुबन अच्छा लगता है या विदेश अच्छा लगता है? मधुबन किसको कहा जाता है? जहाँ ब्राह्मणों का संगठन है वह मधुबन है। तो हरेक विदेश के स्थान को मधुबन बनाओ। मधुबन बनावेंगे तो बाप दादा भी आएंगे, क्योंकि बाप का वायदा है कि मधुबन में आना है। तो जहां मधुबन वहां बाप दादा। आगे चलकर बहुत वंडर्स देखेंगे। अभी जैसे भारत की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे थोड़े समय में विदेश की संख्या बढ़ाओ। जहां रहते हो वहां चारों ओर आवाज फैल जाए, क्वेश्चन उत्पन्न हो कि यह कौन है और क्या है। जब ऐसे संगठन तैयार करेंगे तो जहां संगठन है वहां बाप दादा भी हाजिर नाजिर है। आइए अभी इस वाणी को विस्तार से समझते हैं। बाबा ने कहा कि जैसे मधुबन में मेला लगता है, माने यानी कि बाबा मिलन का जो मेला लगता है, वैसे अंत में भी आत्माओं का मेला होने वाला है। माना जैसे मधुबन में मेला लगता है, वैसे कहीं और जगह पे आत्माओं का मेला होने वाला है, बाबा ने स्पष्ट किया। फिर बाबा ने पूछा कि मधुबन अच्छा लगता है या विदेश अच्छा लगता है? तो फिर बाबा ने प्रश्न किया कि मधुबन किसको कहा जाता है। कई बच्चे बोलते हैं ना कि मधुबन सिर्फ आबू को ही कहा जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं, मधुबन की परिभाषा बाबा क्या दे रहे हैं? 78 में बाबा ने वाणी बोली है। मधुबन किसको कहा जाता है? जहां ब्राह्मणों का संगठन है वह मधुबन है। तो हरेक विदेश के स्थान को मधुबन बनाओ। माना जहां बाबा का बच्चों का संगठन इकट्ठा होता है उसको बाबा ने मधुबन कहा। किसी पर्टिकुलर स्थान को मधुबन नहीं कहा कि हाँ सिर्फ आबू को ही मधुबन कहेंगे, नहीं। बाबा ने क्या कहा, जहां ब्राह्मणों का संगठन है वह मधुबन है। तो हर एक विदेश के स्थान को मधुबन बनाओ ना। बाबा ने बोला और भी मधुबन बनाओ। मधुबन बनावेंगे तो बाप दादा भी आएंगे। मधुबन बनावेंगे तो बाप दादा भी आएंगे। माना जहाँ बाबा के बच्चों का संगठन इकट्ठा होगा उसी को ही मधुबन कहा जाएगा, और जहाँ बाबा के बच्चे इकट्ठे होंगे वहाँ बाबा जरूर आएंगे। तो यहाँ पे ये बात प्रूफ हो जाती है कि मधुबन सिर्फ पर्टिकुलर एक स्थान को नहीं कहेंगे। जो आबू में है वह भी मधुबन है, और जहाँ वर्तमान में बाबा और बाबा के बच्चों का संगठन इकट्ठा होता है उसको भी मधुबन कहेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये 78 की अव्यक्त वाणी कह रही है कि आप मधुबन बनाओ तो बाबा जरूर आएंगे। मधुबन तो है आबू में, फिर बाबा ने मधुबन बनाने को क्यों बोला? अगर एक ही मधुसी को ही मधुबन कहेंगे तो बाबा क्या बोल रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि आप मधुबन बनाओ तो बाबा जरूर आएंगे। तो वर्तमान समय ओम मंडली में मधुबन बना, माना
बाबा के बच्चों का संगठन बना तो बाबा आ रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि जो बाबा ने वायदा किया था, क्यों बाबा ने बोला कि मधुबन बनावेंगे तो बाप दादा भी आएंगे, क्योंकि बाप का वायदा है कि मधुबन में आना है। बाबा ने प्रॉमिस किया था कि बाबा मधुबन में ही आएंगे। तो बाबा ने क्या बोला कि आप मधुबन बनाओ तो बाबा आएंगे, माना बाबा के बच्चों का संगठन जहाँ इकट्ठा होगा, आत्मा परमात्मा का मिलन होगा, वहाँ पे बाबा जरूर आएंगे। तो जो आत्मा परमात्मा का मिलन होता है उसको मधुबन कहा जाता है। स्पष्ट ये अव्यक्तवाणी कहती है। इसमें छोटा बच्चा भी अगर पढ़ेगा ना तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि मधुबन किसको कहा जाता है। बाबा ने स्पष्ट बोला। अभी जो अपनी मनमत के अनुसार बोलते हैं कि बाबा सिर्फ एक ही जगह आएंगे या एक ही जगह बाबा ने प्रॉमिस किया था, तो बाबा ने प्रॉमिस किया था तो उसके बाद ये बाबा ही बोल रहे हैं कि मधुबन का वायदा है, इसलिए आप मधुबन बनाओ, माना कहीं और जगह पे भी मधुबन बनाओ तो बाबा ज़रूर आएंगे। तो बाबा अपने वायदे अनुसार ही आ रहे हैं और मधुबन में ही आ रहे हैं, क्योंकि बाप का वायदा है कि मधुबन में आना है। तो जहाँ मधुबन वहाँ बाप दादा। मधुबन किसको कहा बाबा ने? ब्राह्मणों के संगठन को मधुबन कहा। तो जहाँ ब्राह्मणों का संगठन इकट्ठा होगा वहाँ बाप दादा जरूर आएंगे और आ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा आगे चलकर बहुत वंडर्स देखेंगे। तो देख रहे हैं ना ब्राह्मण परिवार, बाबा कैसे पूरे भारत भर में भ्रमण करके 28 राज्यों में बाबा ने पूरे के पूरे भारत को कवर किया और पूरे भारत में 28 के 28 राज्यों में 200 से भी ज़्यादा बाबा मिलन हुए। तो ये वंडर था ना। तो बाबा ने क्या भविष्य के लिए पहले से ही बोला था कि जहाँ मधुबन वहाँ बाप दादा, आगे चलकर बहुत वंडर देखेंगे। तो अभी वंडर देख रहा है ना, पूरा ब्राह्मण परिवार ये वंडर को देख रहा है। अभी जैसे भारत की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे थोड़े समय में विदेश की संख्या भी बढ़ाओ। हम सब कौन है? विदेशी। कैसे विदेशी है? हमने परम धाम छोड़कर ये जो पृथ्वी है हमारे लिए विदेश है। विदेश और डबल विदेश। डबल विदेशी किसको कहेंगे? बाबा बोलते हैं डबल विदेशियों की बाबा ने बहुत महिमा की अव्यक्तवाणियों में। डबल विदेशी, एक परम धाम छोड़ा, नीचे आए धरती पर तो विदेशी हुए, और फिर आबू को छोड़ा तो डबल विदेशी हो गए। तो बाबा ने कहा थोड़े समय में विदेश की संख्या बढ़ाओ, यानी ये जो बाबा का संगठन है ओम मंडली का उसको बढ़ाओ। जहाँ रहते हो वहाँ चारों ओर आवाज़ फैल जाए, क्वेश्चन उत्पन्न हो कि यह कौन है और क्या है। तो सबको क्वेश्चन उठ ही रहा है कि ये कौन है ओम मंडली वाले और क्या है। तो आज जवाब है ओम मंडली वाले आदि रतन है और ओम मंडली वाले एडवांस पार्टी वाले हैं। जब ऐसे संगठन तैयार करेंगे तो जहाँ संगठन है वहाँ बाप दादा भी हाजिर नाजिर है। तो ऐसा संगठन जहाँ तैयार करेंगे, बाबा ने उस समय बोला था जब ऐसा संगठन तैयार करेंगे तो जहाँ संगठन है वहाँ बाप दादा भी हाजिर नाजिर है। तो करेंगे तो उस समय 78 में बोला, तो अब तो हो गया है। तो संगठन तैयार हो चुका है, जहाँ संगठन है वहाँ बाप दादा भी हाजिर नाजिर। तो बाप दादा वर्तमान में ओम मंडली में हाजिर नाजिर है। इसलिए इस वाणी को आप 2 से 3 बार सुने पढ़े, स्पष्ट हो जाएगा कि मधुबन किसको कहा जाता है। और बाबा ने वायदा किया था कि मधुबन में आना है, और मधुबन कहा जाता है ब्राह्मणों के संगठन को। तो बाबा ने कहा कि मधुबन तो 78 में ऑलरेडी था, फिर भी बाबा ने कहा कि आप और मधुबन बनाओ तो बाबा ज़रूर वहाँ पे आएंगे। और बाबा के वायदे के अनुसार बाबा आ रहे हैं। जहाँ बाबा और बच्चों का मिलन होता है उसको मधुबन कहा जाता है। मधु माना शहद होता है, बन माना गार्डन होता है, बगीचा होता है। शहद का बगीचा। शहद का बगीचा क्यों? क्योंकि जहाँ बाबा और बच्चों का मधुर मिलन होता है, मीठा मिलन होता है, उसको कहा जाता है शहद का बगीचा यानी मधुबन। ओ मेरा बाबा, प्यारा बाबा, भोला बाबा, अच्छा बाबा। ओ